वार्ड नंबर 55 के अंदर भी चुनावी घमासान मचा हुआ है। यहाँ पर 5 उम्मीदवार मैदान में है। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा यहाँ आरएलपी भी अपनी किस्मत आजमा रही है और इसके अलावा निर्दलीय भी यहाँ कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीज गोरी के भाई है जो शकील गोरी है, यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है। कांटे का मुकाबला बनाए हुए हैं सैकड़ों समर्थकों के साथ। इन्हें अभी यहाँ फलों से तोला गया है और चुनाव चिन्ह सिलेंडर को लेकर ये यहाँ पर मतदाताओं से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। शकील काफ़ी युवा है और इनका ये पहला चुनाव है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। शकील, आप वार्ड के अंदर लोगों से मिले हो, घूमे हो, इस वार्ड में विकास के कौन से कार्य जो करवाने ज़रूरी समझते हैं? देखो सरदार, वार्ड नंबर 55 की अगर हम बात करें तो वार्ड नंबर 55 में नाली है, सड़कें हैं, पानी की समस्याएं हैं और बहुत सारी समस्याएं। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि सरदार नगर पालिका में अंडर में 55 वार्ड है और 55 वार्ड नंबर 55 सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। इसलिए यहाँ की जनता ने हमें वार्ड नंबर 35 से उठा के यहाँ पे लाए और हमें आगे किया है कि आप हमारे वार्ड में आइए, जनता का विकास कीजिए, जो भी काम है। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की जो भी वार्ड पार्षद जीत के गए हैं, कभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। ये वार्ड नंबर 55 है जो सरदार शहर के मतलब अंतिम छोर में परिधि पर आने वाला वार्ड है। यहाँ विकास के मामले में ये पिछड़ा हुआ वार्ड है और यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। विकास की भारी आवश्यकता है, सड़कों की कमी है, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है, सफाई भी समय पर होती नहीं है। इनका मानना ये काम करवाने यहाँ पर ज़रूरी है। शकील, यहाँ पर है 2 बड़ी पार्टियाँ भी चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस बीजेपी, आरएलपी भी यहाँ पहली बार अपनी किस्मत आजमा रही है। तो इनकी बीच में कैसा लगता है? आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं? देखो, वार्ड नंबर 55 की जनता ने हमें प्यार दिया है काफ़ी और इनके प्यार पे हम लोग खरा उतरेंगे और वार्ड का विकास भी कराएंगे हम लोग। और हमारा कोई भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना ही बीजेपी ना ही कांग्रेस। हम सिर्फ जनता की सेवा करेंगे। जनता की सेवा करेंगे। निर्दलीय के रूप में, स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ये अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहाँ आप लोगों से मिले हैं, लोगों का आप कह रहे हैं कि लोगों का प्यार मिला है आपको, तो कांग्रेस बीजेपी कहाँ तक जाती हुई नज़र आ रही है? यहाँ ऐसा है कि जो जनता का प्यार हम लोग देख रहे हैं और हमारे हिसाब से काफ़ी पीछे रहेंगे ये लोग। दोनों पार्टियाँ वो काफ़ी पीछे रहेंगी। दोनों पार्टियाँ यहाँ पर ये काफ़ी पीछे रहेगी। अगर आप जीत कर जाते हैं तो अगर ये स्थिति पैदा हो जाती है कि बिना निर्दलियों के बोर्ड नहीं बन रहा है, तो आप कौन सी पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? जो पार्टी हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो पार्टी वार्ड नंबर 55 के निवासियों की सेवा करेगी, हम उन्हीं के साथ हैं। जो 55 का विकास करेगा उसी के साथ जाने की ये बात कर रहे हैं और इनका मानना है कांग्रेस और भाजपा वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अपनी जीत को लेकर ये आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये जन समुदाय भी अपने साथ पा रहे हैं। लेकिन जो इनके साथ आज जन समुदाय है, ये वोटों में कन्वर्ट हो पाता है या नहीं हो पाता है, इसका फैसला 28 तारीख को ये जब ईवीएम का बटन दबाएंगे तब हो पाएगा और 31 को परिणाम आ पाएगा। लेकिन शकील है वो काफ़ी युवा है, इनका परिवार भी राजनीति में रह चुका है, परिवार अनुभवी है। लेकिन अब देखना ये है कि शकील को इस जनता का जो ये प्यार बता रहे हैं ये कितना मिल पाता है, इसके लिए हमें 31 तारीख का इंतजार करना होगा। हमारे साथ वार्ड के और भी बहुत सारे लोग हैं। वार्ड के इस्लाम है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वार्ड में विकास की किस प्रकार की स्थितियां हैं और जनता का मानस क्या लगता है। संजय जी, मैं आपको अगर वार्ड नंबर 55 की बात करूं तो वार्ड नंबर 55 को दोनों ही पार्टियों ने एक मंदिर का घंटा समझ रखा है। लावारिस वार्ड आज तक ये रहा है। दोनों पार्टियों के कैंडिडेट बाहर से आते हैं और अपना 5 साल में एक बार घंटा बजा के चले जाते हैं। अगर बात करूं इस चुनाव की, तो इस चुनाव में अजीज़ गोरी के परिवार ने और अजीज़ गोरी ने पिछले 2 साल से मेहनत कर रहा है। लगातार ये वार्ड में घूम रहा है बिना कोई मतलब प्रॉफिट के, बिना कोई चुनाव का मानस नहीं था, तब भी ये 2 साल से लगातार काम कर रहा है। जो हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ गिनानी बनी हुई थी पानी की, 20 साल से दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों ने उसको नहीं संभाला। इस अजीज़ गोरी ने अपने घर से रुपए लगाकर उसको ठीक करवाया है और वार्डवासियों का पूरा सहयोग इसके साथ मिल रहा है। दूसरी बात करूं तो कैंडिडेट की, अजीज़ गोरी 2 साल से मेहनत कर रहा है और जो सामने वाले कैंडिडेट है वो पैराशूट कैंडिडेट है। तुरंत मैदान में आए हैं, चुनाव के 10 दिन पहले मैदान में आए हैं और लोगों को धनबल के प्रयोग से डरा रहे हैं। मैं कहता हूं कि धनबल नहीं, जनबल जीतेगा इस बार। जो एक का ईवीएम बटन दबेगा 28 तारीख को, वो जनबल का दबेगा, धनबल हारेगा। इनका कहना है कि जनबल जीतेगा, धनबल हारेगा। इस प्रकार के अजीज गोरी और शकील गोरी के समर्थकों का कहना है। वार्ड के अंदर जो विकास की बात कही जा रही है कि वार्ड के अंदर विकास नहीं हुआ है, कांग्रेस और बीजेपी आते हैं लेकिन विकास नहीं करवाते हैं, ये कहाँ तक सच है?
देखिए, जहाँ तक ये मेरा बोलना यह है कि मैं जो है अजीज़ गोरी का चाचा हूँ, मुमताज़ गोरी नाम है। जहाँ तक विकास की बात आती है, विकास का अगर उदाहरण देखना है तो हमने पिछला जो 10 साल पहले वार्ड नंबर 35 में चुनाव लड़ा था, घर घर का हमने वार्ड का विकास किया था। वही उदाहरण देख के वार्ड नंबर 55 की जनता ने मांग की है कि अगर हमको विकास लाना है तो अजीज़ गोरी को लाना है। हमारे सामने जो वार्ड नंबर 55 की जनता ने हमें जो प्यार दिया है, हमने जो दिल में जगह दी है वार्ड नंबर 55 की जनता ने, उस जो आभार, उस प्यार का जो है हम 5 साल तक इनको दिल के अंदर इनका एहसान भारी मत रखेंगे। रहा सवाल विपक्ष पार्टियों का, वो कहते हैं इज्जत का सवाल है, हम कहते हैं वार्ड के विकास का सवाल है। इनका कहना है कि मतलब उम्मीदवारों की इज्जत का नहीं, विकास का सवाल होना चाहिए वार्ड का। और इनका कहना है कि हमने पहले भी विकास किया, अब भी विकास करेंगे। हमारे साथ वार्ड के रमजान भाई है, इनसे जानते हैं कि वार्ड के अंदर जो विकास नहीं हुआ है और कांग्रेस भी विकास नहीं कर पाई, बीजेपी विकास नहीं कर पाई, तो जो जिस निर्दलीय के साथ आप है, शकील के साथ, ये करवा देगा, ये आपको कैसे लगता है? देखो, जब से जर्मन योजना का पानी लेकर आया था, हमारे घरवाली औरतों का सबके बाढ़ घुस गए। हम दोनों पार्टियों के पास गए, आज तक कांग्रेस बीजेपी के पास जाते रहे, लेकिन हमारी किसी ने सुनाई नहीं की। ये जो जर्मन योजना का पानी अभी जो पी रहे, अजीज़ गोरी की बदौलत से पानी पी रहे। इसलिए हम इस वार्ड वालों ने कहा कि जैसे अजीज़ गोरी को लाएंगे तो हमारे को शांति मिलेगी और हमारा विकास होगा। मतलब आपके साथ जो उम्मीदवार वो पहले से जुड़े रहे हैं और काम करते रहे हैं? हाँ, अजीज़ गोरी 2 सालों से काम कर रहा है, पार्टी में नहीं, यहाँ इस मोहल्ले में खड़ा नहीं था, इस वार्ड में बिगैर स्वार्थ के। और अजीज़ गोरी के परिवार ने हमारी बातें सुनी है और हमारा काम किया है। जो समर्थक है वो मतलब अजीज़ गोरी और पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 55 की जनता को एक मैं शायराना के अंदाज के अंदर मैं एक शेर बोल देता हूँ। हूर उसका नूर उसका, हूर उसका नूर उसका, जो शकील गोरी की जीत को दिल से नहीं देख सकता वो कसूर उसका है। तो समर्थकों में काफ़ी उत्साह है और इनको अपने जो है वो शकील गोरी पर विश्वास भी है कि हमें मतलब ये विकास भी करेगा और हम जितवा देंगे, लेकिन ये सारे फैसले हैं वो परिणाम ही कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, आपका विकास कौन कर पाएगा और क्या विकास आपको चाहिए? अजीज़ गोरी तन मन धन से इनके साथ हैं, सहयोग हम भी करेंगे और हमारा सहयोग करो। एक इनका भी लोग है, सुल्तान हमारा ये भी सहयोग करो। तो सुल्तान जी, आपको किस प्रकार का विकास चाहिए, विकास कौन करेगा? विकास की बात ऐसी है कि इसमें कोई बकवास का पॉइंट नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि मैं 84 से इंदिरा गांधी के साथ रहा हुआ व्यक्ति हूँ, 85 में राजीव गांधी के साथ रहा हुआ हूँ और वर्तमान सीएम में जो अशोक गहलोत है उनसे भी जानकारी है और वर्तमान जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है उससे भी जानकारी है। अब कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि किसी एक अच्छे बिल्डिंग के अंदर अगर फिटिंग बिजली की कर दी जाए और उसके बटन को नहीं दबाया जाए तो क्या होगा? अंधेरा रहेगा, मकान में लाइट नहीं होगी, अंधेरा रहेगा। एक काश्तकार अगर ज़मीन के अंदर अनाज को डाल दे और उसको पानी नहीं मिलेगा तो क्या अनाज पैदा हो जाएगा? तो ये पानी कौन डालेगा, ये बटन कौन दबाएगा? बात तो सुनो आप मेरी। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि ये पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब बस्ती के लोग हैं, पानी की भी समस्या रही है, उनकी भी हमने लड़ाई लड़ी है। 50 साल से जो पैसा सरकार का व्यक्तिगत विकास के काम में आता है वो पैसा विकास के बजाय विनाश में लग जाता है। सरकारी जो भी सड़कें होती है उनकी रिपेयरिंग हो या उन्हें ठीक कराया जाए तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि निवासियों को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। सड़क बनेगी ऊपर और मकानों को डाल दिया जाएगा 3 फुट नीचा। पूरे जीवन में इंसान अपने निर्माण कार्य को एक बार बना सकता है, 2 बार उससे नहीं बनता। राजनीति के लीडर क्या करते हैं, हमने जैसा कर दिया वैसा तुम भुगतो। घर का जो पानी है
बारिश का पानी है, मकान का पानी है, घर से बाहर जाना चाहिए। माना कि वार्ड में बहुत सारे काम नहीं हुए, बहुत सारी अव्यवस्था रही है, उनको ठीक कौन करेगा, कैसे किए जाएंगे वो, ये बताइए। इसीलिए तो हमने ये जुझारू मेंबर लिया है, यही तो निर्णय लिया है कि एक लड़ाकू, सेवा करने वाला, दौड़ करने वाला। आप अशोक गहलोत को भी जानते हैं, इंदिरा गांधी के भी साथ रहे हैं, तो कांग्रेस को छोड़कर निर्दलीय के साथ जाने का आपने फैसला क्यों लिया? इन दोनों पार्टियों से थक गए, इन दोनों पार्टियों से थक गए हैं, जानते हैं काफ़ी यहाँ पर है निराश हो गए। जो लंबे समय से मतलब 80 से वोट डालते आ रहे हैं, उन लोगों को भी लगता है कि दोनों पार्टियां विकास नहीं करती, ये निर्दलीय के साथ जाने का निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है वार्ड का जो विकास से पहले नहीं हुआ, अब हो पाएगा? बिल्कुल पहले बिल्कुल नहीं हुआ, 30 साल के अंदर मेरे आया हुआ है इधर, 30 साल में अभी हम जीज गौरी को लेके आए हैं और इसके साथ हम रहेंगे और वोट देंगे और इसको विजय बना के और हमसे काम कराएंगे। इन समर्थकों का माने तो ये कांग्रेस और भाजपा से तंग आ चुके हैं, लंबे समय तक दोनों पार्टियों को वोट देख चुके हैं। इनका मानना है कि अब हमारा जो वार्ड का विकास है वो निर्दलीय पर भरोसा करके देखते हैं। वो इनको मानना है कि युवा जो पार्षद है, जो उम्मीदवार है, इनको पार्षद बनाएंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा, ये इनका दावा है। अब देखना ये है कि वो वोटों के माध्यम से इसको जो शकील गौरी को जीता पाते हैं या नहीं, और अगर जीता पाते हैं तो शकील गौरी इनके विश्वास पर कितना खरा उतर पाता है, इसका फैसला भविष्य करेगा।